जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी कानपुर में। मैं सचिन सर आपको एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश तैयार करवा रहा हूँ, जिसका एक प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है, जिसमें मैं आपको 10-12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। उसमें आप देख लेना है। इसमें ग्रामर भी होगी, वोकैबुलरी होगी, एरर भी होंगे। क्लोज टेस्ट अभी इसमें नहीं है, इसमें है आरसी। तो इसमें आपको मैंने टॉप 50 फ्रेजल वर्ब करा रखे हैं, ठीक है। टॉप 50 और टॉप 50 मैंने आपको सिनोनिम मतलब बता रखे हैं। 2 से 3 एक सिनोनिम का 2 से 3 वर्ड लिखा रखे हैं विद हिंदी मीनिंग। इनको आप देखना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। वहां से आप पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे, अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे, ठीक है। सीजीएल में सिलेक्शन अब दूर नहीं है, क्योंकि आ गए हैं आपके सचिन सर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन और टॉप लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास को जाया नहीं करेंगे, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफाई करना आपको अंडरलाइन वर्ड को, ठीक है। इतने को रेक्टिफाई करना है। एक ऑप्शन से क्लियर है? बोले जी। देख क्या कहते हैं, इफ द प्रेशर इन द, ठीक है, रिएक्टर इंक्रीज बियॉन्ड द सेफ्टी थ्रेशोल्ड, द कूलिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू एक्टिवेट ऑटोमेटिकली टू प्रिवेंट एन मेल्ट डाउन। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना होता है। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना होता है। जैसे आइस पिघलती है उसको मेल्ट कहते हैं, ठीक है। मेल्ट पिघलती है जैसे, ठीक है। अब जैसे इफ है, इफ किस में प्रयोग किया जाता है भैया? इफ इमेजिनरी जो सेंटेंस होता है उसमें इफ का प्रयोग होता है। जब इफ का प्रयोग होता है तो उसमें आप आगे वेयर भी लगता है। इसमें कहीं वेयर तो दिख नहीं रहा। जब वेयर नहीं दिख रहा है तो कंडीशन क्या हो गई आपकी? रियल कंडीशन हो गई, ठीक है। अनरियल नहीं है तो आपका एफ वाला तो नहीं होगा, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और वेयर की आवश्यकता कहाँ से आ गई है भाई? डायरेक्ट वेयर तो लगेगा नहीं, इसके बाद तो कुछ होगा, तो यहाँ से शुड से स्टार्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या होगा? शुड द प्रेशर इन द रिएक्टर, इसके बाद इंक्रीज बियॉन्ड सेफ्टी थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट अपना आगे चलते रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट हो गया। देखिए आपके लिए मैं कितनी अच्छी मेहनत करके लाया हूँ। आपके फ्रेजल वर्ब है, क्या है? फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है, आपको मैंने टॉप 50 करवा रहा हूँ जी, ठीक है। कितनी होंगी? टॉप 50 होने वाली है। ऐसे मैंने आपको टॉप 50 सिनोनिम रखी है। एक सिनोनिम को 2-3 वर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। और एक पैसेज है, उसका मैं हिंदी इंग्लिश मीनिंग कन्वर्ट कराऊंगा, और आपको उसी पैसेज की जितनी मीनिंग होंगी उसमें मैं आपको सिनोनिम और इसके इंटोनिम बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसमें लगभग आपके 150 क्वेश्चन होने वाले क्लास में तैयार हो जाएंगे। आपको ऐसे अगर रेगुलर क्लास देखे, मैंने आपको बहुत कुछ करा रखा है। रेगुलर क्लास देखेंगे तो आप कहेंगे सर मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। चलिए क्या कहता है, अवॉइड वाई का मतलब क्या होता है? अवॉइड वाई का मतलब होता है ओबे और फॉलो करना, ठीक है। क्या करना? ओबे टू फॉलो, जैसे आज्ञा का जैसे पालन होता है तो किसी चीज का पालन करना अवॉइड वाई इसको कहा जाता है, ठीक है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है अकाउंट फॉर, अगर किसी आपको जैसे आप किसी का अकाउंट फॉर करेंगे, अकाउंट को संभालेंगे तो एक्सप्लेन द रीजन करेंगे, ठीक है। इतने पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन द रीजन, ठीक है। तो आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे हम अकाउंटेंट की अगर जॉब करते हैं तो 1-1 रुपए का हिसाब दे, तो रीजन हिसाब में 1 रुपया कैसे खर्च हुआ? बोले रीजन है। क्या रीजन है? एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन द रीजन क्या है? कारण स्पष्ट करना, ठीक है। बोले जी। बैकआउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट मतलब विथड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस, वादे से पीछे हटना, इसको कहा जाता है बैकआउट को। क्लियर है? बियर विथ क्या कहा जाता है? बी पेशेंट विथ, धैर्यपूर्वक सहन करना, ठीक है। बियर विथ का मतलब बी पेशेंट, ठीक है, धैर्यपूर्वक सहन करना। कोई चीज क्या कर रहे हैं हम, किसी की बातों को क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं पेशेंस से, ओके। देखिए ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का हिंदी मीनिंग होता है स्टॉप फंक्शनिंग, खराब हो जाना। क्या होता है? स्टॉप फंक्शनिंग, खराब हो जाना। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती प्रवेश करना। किसी के घर में आप जबरदस्ती प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि आपके लाडू ने आपको फोन किया, ठीक है। लाडू ने फोन किया, बातचीत कर रहे हैं, उनके घर में कोई नहीं है और आप चले गए, ठीक है। आप चले गए और जबरदस्ती क्या कर दिया? जबरदस्ती उनके घर में प्रवेश कर दिया, ठीक है। नहीं अब तो हम जाएंगे तभी, ठीक है। बस भैया इसका मतलब ये होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। जैसे कि चोर घुसते जबरदस्ती करना है, बस वो इसको, ठीक है। पहला तो एग्जाम मस्ती मस्ती में दे दिया था, लेकिन दूसरा वाला एग्जाम्पल है जैसे चोर जबरदस्ती घुसते हैं
इस तरीके होता है एंटर बाई फोर्स, जबरदस्ती घर में प्रवेश करना। क्लियर है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है बिगिन सडनली, अचानक से शुरू होना। ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, घटित करना। क्या करना? कॉज टू हैपन, घटित करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? मेंशन अ टॉपिक होता है, विषय उठाना। ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब क्या है? मेंशन अ टॉपिक, किसी विषय के बारे में क्या करना? विषय उठाना, किसी बात के पीछे। कॉल अप का मतलब क्या था? कैंसिल, रद्द कर देना। ठीक है। क्या करना? कैंसिल या रद्द कर देना। जैसे हमने मीटिंग रखी तो हमने क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ कर दिया तो कैंसिल कर दिया। ठीक है। या कहीं घूमने जाना था, कैंसिल कर दिया। ठीक है। या कहीं स्टडी करने जाना था, हमने वो भी कैंसिल कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन बताओ, अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन का कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है आई सॉ हिम इन द पार्क लास्ट मंडे। लास्ट मंडे की बात कर रहे हैं। बोले जी भाई देखो 100 लगा है। ठीक है, 100 लगा है। ये 100 क्या होती है? ये भैया होती है बर्फ की थर्ड फॉर्म होती है। जब बर्फ की थर्ड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट में। और लास्ट मंडे भी क्या है? लास्ट मंडे भी पास्ट है। भाई सही है, क्लियर है, तो कहीं इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो क्या हो गया? नो इंप्रूवमेंट आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, द हॉस्पिटल इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। क्या हॉस्पिटल इज द स्ट्रीट किसके बगल में? स्ट्रीट के बगल में है। कहाँ, कैसा है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा? फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के बगल में है। कहाँ है? बगल में, तो बगल में है। ठीक है, तो क्या लगा दें? टिल नहीं, अंडर नहीं, ब्रीथ नहीं, क्या लगा? अक्रॉस। ठीक है, तो हॉस्पिटल इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, जब भाई क्रॉस करेंगे किसको? स्ट्री को, तो इन द ग्रोसरी स्टोर है, उसके बगल में हॉस्पिटल भी है। ठीक है, चलिए। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है? सर कॉल अपॉन का मतलब होता है रिक्वेस्ट और अपील, अनुरोध करना। ठीक है, कॉल अपॉन का मतलब है रिक्वेस्ट या अपील, किसी किससे किससे क्या कर रहे हैं? किसी से अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, या जॉब के लिए अनुरोध कर रहे हैं, किसी को पढ़ाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, या मम्मी पापा से परमिशन लेने के लिए क्या कर रहे हैं? अनुरोध कर रहे हैं कि पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं मेरे दोस्त आ रहे हैं तो मुझे भी घूमने दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, जारी रखना होता है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? परफॉर्म और कंप्लीट होता है, पूरा करना। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? परफॉर्म और कंप्लीट, पूरा करना। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? मीट बाई चांस, अचानक मिलना। कम अक्रॉस का मतलब होता है कहीं रास्ते में जा रहे थे तो मीट बाई चांस, अचानक कोई आपका फ्रेंड मिल गया जो 10th या इंटर में पढ़ता होगा। ठीक है। कम अराउंड, रिकवर कॉन्शियसनेस, होश में आना। ठीक है, कम अराउंड मतलब क्या है? रिकवर कॉन्शियसनेस, होश में आ गया, आ जाना। ठीक है। कम अप विद का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस एन आइडिया, विचार प्रस्तुत करना। कट डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस कंजम्पशन, मात्रा कम करना। डू अवे विद का मतलब क्या होता है? एबॉलिश, कंप्लीटली, समाप्त कर देना। क्लियर है। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? विजिट इनफॉर्मली, अचानक मिलने जाना। ठीक है। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? लीव बिफोर कंप्लीशन, बीच में छोड़ देना। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डू अवे विद का मतलब होता है एबॉलिश, कंप्लीटली, समाप्त कर देना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैया कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखिए, आप म्यूजिकल डायरेक्शन इंडिकेशन डेटा पैसेज शुड बी परफॉर्म्ड इन अ स्पिरिटेड एनर्जेटिक एंड पावरफुल मैनर। भैया ये इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? इनकी हिंदी मीनिंग समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या होने वाला है। क्लियर है। देखो, विगोरिज्म का मतलब क्या होता है? ये होता है भैया ऊर्जावान। क्या होता है? ऊर्जावान। ठीक है, ओके। और विगोरस का मतलब क्या होता है? विगोरस का मतलब होता है भैया जोशीला। कौन? जोशीला। जोशीला होता है, क्या होता है? जोशीला होता है या ताकतवर होता है। ठीक है, जोशीला या ताकतवर। ठीक है, ठीक है। विगोरेंस का मतलब क्या होता है? विगोरेंस का मतलब क्या होता है? बता अस्सी। विगोरेंस का मतलब होता है सजीवता। ठीक है, क्या होगा? सजीवता, सजीवता।
ठीक है, सजीवता होता है। क्लियर है जी। और इसका बिगो रोशे का मतलब होता है ऊर्जावान और जोशीले तरीके से। ये भी होता है क्या, ऊर्जावान जोशीले तरीके से ठीक है जी। ये भी कह रहा था पावरफुल मैनर। मैनर क्या होता है, तरीका। मैनर क्या होता है, तरीका होता है। एनर्जेटिक मतलब क्या, ऊर्जावान। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऊर्जावान से काम नहीं चलेगा, ऊर्जावान तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा हो पावरफुल मैनर। क्लियर है। नेक्स्ट सिनोनिम पूछ रहा है किसका, या नोमैड का पूछ रहा है। जब नोमैड का सिनोनिम क्या होता है ये भी आपको बताना है। नोमैड का मतलब होता है, क्या होता है, घुमंतु। ठीक है, नोमैड मतलब घुमंतु, जो घूमता रहता हो। ठीक है, घुमंतु जो घूमने वाला हो। ठीक है, बोले जी। और इटिनेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यायावार। ठीक है, मैडमैन का मतलब क्या होता है, भाई मैडमैन का पागल आदमी। ठीक है, पागल आदमी। साइलेंट का मतलब शांत रहने वाला, मौन। ठीक है, जॉबलेस का बेरोजगार, जैसे कि आप और हम लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो घुमंतु का मतलब क्या होता है, यायावार। बताइए अच्छा क्या होता है भैया, इंटीरियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो घूमता फिरता हो, इसका कोई पर्पस ना हो। ठीक है, जैसे कि अपने बाबा वगैरह जो होते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, ये देखते हैं कभी इस गाँव में कभी उस गाँव में घूमते फिरते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा जाती है, उसको एक बार आप उठा लेना, गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। ठीक है, देखिए क्या करा क्वेश्चन। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंड अपॉन डिफिकल्टी, कठिनाई में सहारा लेना। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, फॉल थ्रू हैपन होता है, असफल हो जाना। फिगर आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड और सॉल्व, समझना या हल करना। गेट अलोंग विद का मतलब होता है हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, अच्छे संबंध रखना। गेट अवे विद का मतलब होता है एस्केप विदाउट पनिशमेंट, दंड से बच निकलना। क्लियर है। गेट ओवर का मतलब क्या होता है, रिकवर फ्रॉम, उबर जाना। ठीक है, रिकवर फ्रॉम उबर जाना, किसी चीज से आप क्या करें, उबर गए। गिव अवे का मतलब क्या होता है, रिवील अ सेक्रेट होता है, जिस खोल देना। गिवन का मतलब क्या होता है, सरेंडर होता है, हार मान लेना होता है। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग होता है, छोड़ देना होता है। ठीक है, गो थ्रू का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस और एग्जामिन होता है, अनुभव करना या जांच करना। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, पहले आप बनाने की कोशिश करेंगे, इसके बाद फिर देन देखेंगे इसमें मैं क्या बताता हूँ, आपने क्या लॉजिक लगाया हुआ है। क्लियर है, बोले जी। देखिए क्या लिखा है, द विटनेस सेड हैड आई नोन द consequences of my silence I would have spoken much sooner। ये आपका इनडायरेक्ट दे रखा है, इसको डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, सॉरी डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, चलिए आपको बताते हैं होले होले। ठीक है, ये क्या लिखा भैया, ये लिखा है हेड। हेड लिखा है, हेड का नरेशन में क्या चेंज होता है, सर हेड का हैव होता है, कौन होता है, सर हेड का हेड ही रहेगा। ठीक है, हेड का क्या रहेगा, हेड का हेड ही रहेगा। ठीक है, बोले जी। देखो सब्जेक्ट के बाद सीधे आना चाहिए हेड, यहाँ कहीं दिख रहा है, सर यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, बोले जी। द विटनेस मार्क डेट इफ ही हैड, चलो ये चल सकता है, और डेट के साथ हेड ये भी चल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं है, तो देखो सब्जेक्ट बाद में आया और वर्ब पहले आ गया, तो ये वाला भी
नहीं होगा, ठीक है। सीधे हेड, डेट के बाद क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। डेट के बाद हेड देखो इसमें भी नहीं है, ठीक है। डेट के बाद हेड इसमें भी नहीं है, तो आप यहाँ से भी काट सकते हो। आपका सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, डेट, डेट के बाद क्या लगेगा, वर्ब लगेगी, ठीक है। बोले जी ये आपका हो गया। एक आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है, आई वुड हैव लिखा है, क्या लिखा है, आई वुड हैव। तो क्या होगा, वुड हैव का वुड हैव ही रहेगा, ठीक है। आई को किस में बदल जाएगा, आई को सर ही में बदल जाएगा। आई को ही में बदल जाएगा, देखो आई को ही में बदल गया, ही वुड हैव, ठीक है। स्पोकन है, ठीक, इसमें क्या है, स्पोकन इसमें भी है और स्पोकन इसमें भी है, ठीक है। वो तो काट ही दिया था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा मतलब बताया जिससे कि आपको और भी समस्या निकालने में ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका पूछ रहा है सिनोनिम। कौन सा वर्ड है, वर्ड है पेनुरियस, आपका वर्ड है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। जब सिनोनिम पूछ रहा है, पेनुरियस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है पेनुरियस सर जी, कंजूस। कौन, कंजूस। जो आपकी कौन है, लाडो आपकी कंजूस है, ठीक है। आपकी लाडो कंजूस है, खर्चा नहीं करती, खर्चा करवा लेती है, ठीक है। और हमारी लाडो कैसी है, हमारी लाडो ऐसी है कि खर्चा करती है, करवाती नहीं है, ठीक है। सर जी अपनी लाडो की तारीफ, मेरी लाडो की बुराई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी वाली है, लेकिन क्लास देखती है, समझा करो यार। पता चले कि क्लास के बाद बैंड बजा दे तो क्या मतलब, समझा, ठीक है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होती है, किफायत। क्या होता है, किफायत, बचाना, किफायत करना, ठीक है, किफायत करना। बेनवलेंट का मतलब क्या होता है, बेनवलेंट का मतलब होता है भैया परोपकारी, ठीक है, परोपकारी, ठीक है। एक्सट्रावेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची या खर्चीला, ठीक है। फिजूल, फालतू का पैसा खर्चा करता है, जो फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, ठीक है। आप अपनी लाडो को लेकर शॉपिंग कराने, उसने अपने लिए तो लिया ही लिया, अपनी दीदी के लिए भी ले लिया, अपनी मौसी के लिए भी ले लिया, ठीक है। ज्यादा अपने बाबू, दूसरे बाबू के लिए भी ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, फिजूल खर्च होगा आपके लिए, तो ठीक है। और प्रोडिगल क्या होता है, प्रोडिगल भी क्या होता है, फिजूल खर्ची होता है, क्या होता है, फिजूल, फिजूल खर्ची, ठीक है। ये भी होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए आपके, सिनोनिम हो गए आपस में, ठीक है, सिनोनिम हो गए, ठीक है। बोले जी किफायत करना, बचाना, ठीक है। कंजूस है, कंजूस होता है तो क्या करता है भैया, बचाता है। बचाना किफायत करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पढ़िए जब तुम्हें पानी पी लो। कह रहा है होल्ड बैक, रिस्टेन और प्रिवेंट और रोक कर रखना, कीप अप विथ, मूव एट द सेम पेस, बराबरी बनाए रखना, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन, कंसीडर, इंफीरियर, तुच्छ समझना, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, लुक अप टू, रेस्पेक्ट एंड एडमायर, आदर करना, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज, समझना या पहचानना, क्लियर है, ठीक है। और लुक अप टू का मतलब होता है किसी का आदर करना, रेस्पेक्ट द, एडमायर, ठीक है। और मेक अप फॉर का मतलब क्या था, कंपनसेट फॉर, भरपाई करना, क्या किया, आप कहीं घूमने गए, आपसे किसी का मान लो कांच का गिलास रखा है वो फूट गया, ठीक है, रेस्टोरेंट में कांच का गिलास, तो उसकी क्या कंपनसेट फॉर करोगे, उसका पे करोगे, जितना भी गिलास आ जाएगा उसकी आपने क्या कर दी, भरपाई कर दी, तो आपका क्या हो जाएगा, तो लड़ाई झगड़े से बच जाओगे, आपने पे कर दिया तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पास अवे, पास अवे का मतलब क्या होता है, डाई, निधन होना, पास अवे का मतलब क्या था, डाई, निधन होना। और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन होता है, स्थगित करना, क्या करना, पोस्टपोन या स्थगित करना, क्लियर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए आपका S1 X6 प्लस PQRS का क्वेश्चन है। S1 दे रखा है, फिर X6 दे मतलब S6 दे रखा है, इसके बाद आपको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे चलिए आपको एक नजर में बताते हैं, ठीक है। बोले जी देखिए क्लाइमेट चेंज,
पोसेस अ ग्रेट, ठीक है, पोसेस ऑफ ग्रेव थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटीज एंड इकोसिस्टम्स। लास्ट का क्या है, एड्रेसिंग दीज चैलेंज डिमांड्स इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज पास ग्रेव थ्रेट टू ग्लोबल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम की बात कर रहा है वो। जब कर रहा है तो इसको लीड कौन करेगा, सबसे पहले तो लीड की बात आएगी ना, तो लीड क्या करेगा, फिर देखो क्या करा है, इट लीड्स टू शिफ्ट इट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या लगेगा, इट लगेगा, इट का प्रयोग होगा, इन हैबिटेट्स फोर्सिंग वाइल्ड लाइफ टू अडेप्ट मिग्रेट टू फेस एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, एस के बाद S1 के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। तो पी आएगा तो भैया ना तो इसमें पी है और ना तो इसमें पी है, ठीक है। S1 के साथ क्या आएगा, पी आएगा। फिर इसको लीड कौन करेगा, जब लीड करेगा तो लीड तो ह्यूमन करेगा ना, तो पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए भैया, पी के बाद क्यू है, पी के बाद क्यू है, ये हो गया, क्या हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरीली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लियर है जी। इसके बाद क्या आएगा, सच चेंजेस, ठीक है, सच चेंजेस डिस्टर्ब या मोर ओवर द इंक्रीज फ्रिक्वेंटली, भैया क्या होगा, सच से ऐड होगा कि सच चेंजेस डिस्प्यूटेड द फूड चेन एंड अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ठीक है, इस पे शी इज डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक इकोनॉमिकल नीसेस, ठीक है। इसके बाद आएगा मोर ओवर द इंक्रीज फ्रिक्वेंटली ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट कॉसेस डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, डायरेक्ट डिमांड टू सॉरी डैमेज टू हैबिटेट और डाइवर्सिटीज। फिर आएगा एड्रेसिंग दिस चैलेंज, कौन से चैलेंज है, देखो यहाँ बात करिए चैलेंज की, कहाँ गई भाई, ठीक है, ये चैलेंजेस सारे इंक्रीज बढ़ रहे हैं तो इसको चैलेंज करना पड़ेगा, दिस चैलेंज को डिमांड और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, किसकी, चैलेंजेस की जो दिए गए, ठीक है। तो क्या आएगा, आर आएगा, एस नहीं आएगा पहले, ठीक है, तो एस वाला कट जाएगा, आर वाला, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट ये कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, भैया टॉप लेवल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको टेंशन फ्री होकर सिर्फ पढ़ना है, उनको एनालाइज करना है, ठीक है, और अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे हु, इतना हमें बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे, इमिटिंग स्पार्क और फायर व्हेन स्टंग विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट और हैविंग द नेचर ऑफ फायर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। पहले आप तो इसकी हिंदी मीनिंग पता हो तब तो आप जुगाड़बाजी कर सकते हैं, ठीक है, तो भैया मीनिंग करवाइए, ठीक है, बताइए, बिल्कुल बताएंगे। इग्निशिएंट का मतलब क्या होता है, आग पैदा करने वाला, ठीक है, क्या होता है, आग पैदा करने वाला, पैदा करने वाला, आग पैदा करने वाला। और इग्निशिएंट का मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इग्निशियस का होता है आग्नेय, क्या होता है, आग्नेय, ठीक है, क्लियर है, बोले जी। और इग्निशन का मतलब होता है प्रज्वलन, क्या होता है, प्रज्वलन, प्रज्वलन। और इग्निटिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आग पकड़ने योग्य आग पकड़ने योग्य, आग पकड़ने योग्य, ठीक है। यार खांसी का बड़ा ही लफड़ा है, चाहे इलाज करा दवाई का इसकी ठीक ही नहीं होती, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है, कह रहा है मीटिंग स्पार्क और फायर, पहले क्या कर रहा है, स्पार्क कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फायर कर रहा है, मतलब व्हेन स्टक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट और हैविंग द नेचर ऑफ फायर, नेचर को क्या करता है, जला देता है, तो आग पैदा कर देता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पुट अप विद का मतलब क्या होता है, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, सहन करना। भैया ये क्या हो गया, रिपीट हो गया क्या, नहीं एक आध हो गई होगी, ठीक है। टॉलरेट कर किस करें, सहन कर रहा है किसी चीज को, ठीक है। रन इनटू का मतलब क्या होता है, रन टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से मिल जाना, ठीक है जी।
रन आउट का मतलब क्या होता है, ये होता है हैव नन लेफ्ट, समाप्त हो जाना, क्या होना, समाप्त हो जाना। सेट असाइड का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर अ पर्पस, अलग रख देना, क्या करना, रिजर्व करते, रिजर्व मतलब संरक्षित कर दिया किसी और पर्पस के लिए, ठीक है जी। सेटअप का मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिश, स्थापित करना। और टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल और फैमिली रिमेंबर, परिवार के सदस्य जैसा होना, क्लियर है। टेक टू का मतलब क्या होता है, बिगिन टू लाइक, पसंद करने वाला, करने लगना। या टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट, अस्वीकार करना, ठीक है, टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट या अस्वीकार करना। टर्न अप का मतलब क्या होता है, अराइव द, अपीयर्स, उपस्थित होना, क्लियर है। वर्कआउट का मतलब क्या होता है, फाइंड अ सोल्यूशन होता है, समाधान निकालना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द क्वालिटी ऑफ समवन हु जनरली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, भैया इतने तगड़े तगड़े बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ भैया यही सीजीएल में आए हैं, मैं आपको यही करा रहा हूँ, आपको मिलेंगे, एसएससीजीएल में मिलेंगे, सीएचएस में मिलेंगे, सीपीओ में मिलेंगे और एमटीएस में भी आपको मिलने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, इसके बाद ही आपको क्या होगा, मीनिंग समझ में आएगी कि ये बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है। इसका क्या है, इम्पर, ठीक है, इम्प्रेसेप्टिबल, ठीक है, ठीक है। इम परसेप्टिबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब इतना छोटा कि दिखने में ना आए, जिस पर ध्यान ना जाए, जिसको अति सूक्ष्म कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया, क्या होता है भैया, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे जो लगातार नहीं है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या है, जो लगातार नहीं है, ठीक है, दूसरे जैसा नहीं है, अनुमूल है, विसंगत है, किसी तरीके से गलत या सही भी नहीं है, तो इसको क्या कह सकते हैं, विसंगत कह सकते हैं, ठीक है, विसंगत, विसंगत, ठीक है, विसंगत। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है सर, इनकरेजिबल मतलब होता है व्यक्ति या उसका आचरण बहुत खराब होना, ठीक है, बहुत खराब होना या असुधार्य होना, ठीक है, जिसका सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब जैसे बिगड़ा हुआ कहते हैं, कहते बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है, इसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो क्या ना, बहुत खराब होना, ठीक है, बहुत खराब होना या बिगड़ जाना, बिगड़ जाना, ठीक है। और इन कंसिक्वेंशियल, इन कंसिक्वेंशियल का मतलब व्यर्थ या महत्वहीन, क्या होना, महत्वहीन होना, ठीक है, महत्वहीन होना, ठीक है, महत्वहीन होना, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए क्या करा क्वेश्चन, क्वेश्चन में द प्ले डिपिक्ट्स अ ह्यूरिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा भविष्यवादी, ठीक है, क्या होगा, भविष्यवादी इसका मीनिंग होगा। अच्छा भविष्यवादी की मीनिंग क्या होती है, होती है फ्यूरिस्टिक की, होती है भविष्यवादी। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, भविष्यवादी, ठीक है, समझ में आया, बोलो, द प्ले डिपिक्ट और क्या है, फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, तो क्या होगा, भविष्यवादी हो जाएगा आपका आंसर, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। फिर अच्छा स्पेलिंग की पूछ रहा भाई साहब, देखा कर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सॉरी सॉरी, ये आपका गलत हो जाएगी मीनिंग, ठीक है, इसकी मीनिंग होती FUTURISTIC, ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग भी भविष्यवादी होता है, इसकी मीनिंग पूछ रखा था, ओके। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, ये क्या आ गया भैया, बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए भैया, ये भी रखे थे क्या, हाँ बाबू हमने ये भी रखे थे, आपका हमें एक एक बातों का, एक एक चीज का ध्यान है कि वो क्या आता क्या नहीं आता, ठीक है, तो आपको सिर्फ लगातार होकर पढ़ना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आपको 50 फ्रेजल वर्ब करवा दिए, आपको 20 बनवर्ड सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, 50 इसमें सिनोनिम करा देंगे, और एक सिनोनिम के दो तीन तीन वर्ड होंगे, प्लस उसके साथ हिंदी मीनिंग भी होगी। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब कराई, उसकी भी हिंदी मीनिंग, बनवर्ड करा रहा हूँ उसकी भी हिंदी मीनिंग, और सिनोनिम कराऊंगा उसकी भी हिंदी मीनिंग। आपको मैं इंग्लिश से
प्यार करवा दूंगा, इतनी हमारी गारंटी है। बस जुड़े रहें, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल जरूर पढ़ लिया करो, क्लास के बाद आपका एक एक क्वेश्चन माइंड में छप जाएगा। ऐसी हमारी पिंकी प्रॉमिस है, ठीक है। जी, कह रहे हैं अ पर्सन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स एंड डी नहीं, मॉडरेशन, ठीक है, ड्रिंक्स इन मॉडरेशन। इसका मतलब क्या होता है? एब्स्टेमियस होता है, जो खान पान में संयम रखने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। क्या करता है? ईट एंड ड्रिंक्स को क्या करता है? मॉडरेट करता है, संयम रखता है, ठीक है। क्लियर है? तो इसको खान पान का संयम रखने वाला व्यक्ति होता है, इसको एब्स्टेमियस कहा जाता है। क्लियर? एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वल वेल, ठीक है। तो कह रहा है एम्बीडेक्स्ट्रियस होता है, क्या होता है? दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करता है। क्या करता है? राइट हैंड से भी लिख लेता है और लेफ्ट हैंड से भी लिख लेता है, राइट हैंड से भी खा लेता है, लेफ्ट हैंड से भी खा लेता है। क्लियर है? समथिंग समथिंग प्लेस्ड इन ए रॉन्ग हिस्टोरिकल पीरियड, ये कह रहा है अनार, ठीक है, चौरनिज्म, ठीक है, अनारक्रोनिज्म, ठीक है, अनारक्रोनिज्म, इसका होता है काल विरुद्ध या वस्तु की घटना, इसको कहते हैं अनाक्रोनिज्म, ठीक है। कह रहा है वन हु अबंडेंस वंस रिलीजन और बिलीफ, कह रहा है अपोस्टेट इसको कहा जाता है। धर्म या सिद्धांत त्यागने वाला जो व्यक्ति होता है इसको अपोस्टेट कहा जाता है, ठीक है। वन हु अबंडेंस ऑन रिलीजन और बिलीफ, किसको त्यागता है? रिलीजन को और धर्म को या सिद्धांत को त्यागता है, उसको अपोस्टेट कहा जाता है। क्लियर है बाटू? ठीक है बेटू। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, पुस्तकों से प्रेम करने वाला या बिब्लियोफाइल इसको कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आपका एक और PQRS, मैंने आपको PQRS में बहुत पकड़ करा रखी है, आपको एक बार उन्हें पढ़ लेना है बराबर, जितने हैं सब में मैं 2-2, 3-3 PQRS और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें मैंने आपको करा रहा हूँ। पैसेज तो ये समझ लो पर डे ही कराता हूँ मैं, ठीक है। और बेहतरीन पैसेज रह गया क्लोज टेस्ट की मैं आपको मैराथन दूंगा, क्योंकि कर तो सभी लोग लेते हैं, एग्जाम में अब आना बंद होगा क्लोज टेस्ट। इससे बात ये RC रेटिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। मेरी जो 10-12 क्लास है, अगर उनको पढ़ लेंगे तो ये समझ लो सबसे पहले एग्जाम में ये देखेंगे पैसेज कहाँ, उसको निपटा दें, PQRS कहाँ है उनको निपटा दें, ठीक है। चलिए ये कह रहा है इन अ मेजर, ठीक है, S1 ये है, S6 ये है, पढ़ लेंगे पहले S1 को, फिर S6 को पढ़ेंगे, इसके बाद बीच में अरेंज करने की कोशिश करेंगे कौन सा अरेंज होने वाला है। ओके बोले जी। कह रहा है इन अ मेजर चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन टुडे अनाउंस्ड, पिनराई विजयन ने अनाउंस किया है चाइल्ड फ्रेंडली इन अ मेजर, ठीक है, जो बच्चों के प्रति प्रेम रखने वाले होते हैं, सेटिंग अप ऑफ डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर इन द स्टेट, उनके स्टेट में अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है, किसके लिए? सेटिंग अप द डिजिटल डी एडिक्शन, ओके, लत लग रही है किसी चीज की, डिजिटलाइजेशन, फोन उनकी वगैरह, लैपटॉप वगैरह की इनकी, ठीक है। कह रहे डिजिटल डी एक्शन सेंटर विल बी सेट अप एट द बिहेस्ट ऑफ पुलिस टू ब्रिंग चिल्ड्रन एडिक्टेड टू police game into the mainstream of society, the chief minister said while devitalizing और क्या होगा various programs of police department, और इसको क्या करेंगे पुलिस के प्रोग्राम द्वारा लीड किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इसका आदेश दिया है, ठीक है, केरला के चीफ मिनिस्टर ने पिनराई विजयन ने, ठीक है। अब इसकी बात कर रखेंगे किसको, ठीक है। अब देखिए इसका मेन मोटिव क्या होगा भाई, अगर क्या किया अनाउंस कर दिया, किसी चीज को अनाउंस करते हैं, ठीक है, डिजिटलाइज करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं या स्टेट में करते हैं, अगर किसी चीज का क्या कर रहे हैं अनाउंस कर रहे हैं, तो इसका मोटिव क्या होगा ये आपको पता करना है। भाई इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन ये करेगा क्या, इसका मोशन क्या है? इसका मोशन ये है, देखो दे दिया, कह रहा द मेन मोशन ऑफ दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का मोटिव ये है, क्या है मोटिव? ये है कि इज टू ब्रिंग चिल्ड्रन एडिक्टेड टू ऑनलाइन गेम इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये कह रहा है कि गेम से जो प्रभावित हैं बच्चे,
जो गेम खेलते रहते हैं, लैपटॉप में लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, मेन स्ट्रीम करते हैं सोसाइटी में, मतलब जो टीवी वगैरह इन चीज़ों को करते हैं, तो उसका मेन मोटिव क्या है, इनकी एडिक्शन को दूर कराना है। ठीक है, तो S1 के बाद क्या आएगा, S1 के साथ बाद आएगा सर P, क्या आएगा, S1 के बाद P आएगा। ठीक है, तो P इसमें है और P इसमें है, इसमें P नहीं है, इसमें P नहीं है, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट गए। ठीक है, बोले जी भैया। अब कह रहा है मैन सोसाइटी, कह रहा है मिस्टर विजयन मेड सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट while inaugurating the newly constructed or renovated building under the police department via online। ठीक है, अब इससे P से Q तो रिलेट कर नहीं रहा किसी प्रकार से, नहीं कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, मैन स्ट्रीम सोसाइटी, कह रहा है अब क्या कर, अब जब मैन स्ट्रीम सोसाइटी में करेंगे फिर क्या करा, ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड। ठीक है, ये देखो ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड, वो है डिक्लेयर करेंगे हमेशा 20 मोर पुलिस स्टेशन, वो क्या करेंगे 20 से ज्यादा पुलिस स्टेशन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जो करेंगे क्या, चाइल्ड फ्रेंडली, टेकिंग द टोटल ऑफ सच स्टेशन टू 126 इन द स्टेट। क्या करेंगे, स्टेट में 126 ज्यादा स्टेशन क्या करेंगे, ये आपको डिक्लेयर करेंगे, मतलब स्थापित करेंगे, जो चाइल्ड फ्रेंडली होंगे, बच्चों को इन चीजों से दूर करने वाले होंगे, नुकसान ना हो बच्चों को, इस तरीके से करने वाले। देखो पी का सिर्फ किससे बनना है, ये बनना है एस से, पी का एस से बनना है, पी का एस से बनना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में तो बन ही जाता है, पी का एस से, पी का एस से। ठीक है, बोलो जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जब उन्होंने 126 द स्टेट कर दिया, स्टेट, फिर क्या आएगा भैया, स्टेट द पुलिस फोर्स हैज भी, नहीं ये नहीं होगा, जब स्टेट क्या कर दिया 126 स्टेट, फिर कह रहा है मिस्टर विजयन मेड सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट, अब किया है, किसने अनाउंसमेंट कर दिया, किसका, व्हाइल इनॉग्रेशन द न्यूली कंस्ट्रक्शन और रेनोवेटेड बिल्डिंग अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट वाया ऑनलाइन। भैया उन्होंने जब पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस बिल्डिंग वगैरह जब बन गई है तो उन्होंने क्या करना है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया। ठीक है, इनको चालू कर दिया। तो इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, आर, द पुलिस फोर्स हैज बीन एबल टू ले अ स्पेशल मार्क इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू देयर exemplary work, he said, adding that could prove through experience that they were ahead other in serving people। ठीक है, people के बीच में सर्व करेंगे, तो क्या आएगा, पहले Q आएगा, फिर क्या आएगा, R आएगा। इसके बाद ये तो कट गया, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये PQRS समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। देखो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर क्या कहता है, ये कह रहा है भैया रिलेटिंग टू द अंडरसाइड ऑफ, ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसका हिस्सा, सॉरी इसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे, फिर करेंगे। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, वेंट्रल का मतलब क्या होता है बताइए, बताइएगा। वेंट्रल का मतलब होता है पेट की ओर भाग, पेट की ओर भाग होता है। ठीक है, पेट या निचले हिस्से से संबंधित जो भाग होता है कहते हैं पेट की ओर भाग। ठीक है, पेट की ओर भाग। ठीक है जी, फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर का मतलब क्या होता है, निलय संबंधी होता है। वेंट्रिकुलर का संबंध होता है निलय संबंधी, वेंट्रिकुलर निलय संबंधी। क्या पूछ रहा भैया, सीजर भी पगला आ गया एक तरीके का। ठीक है, वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल पेट की ओर, क्या होता है, पेट की ओर, पेट की ओर। बताओ ऐसी ऐसी मीनिंग है कि बच्चा कहाँ तक पढ़े और क्या पढ़े। और वेंट्रिकोस का मतलब क्या होता है, फूला हुआ, क्या हुआ, फूला हुआ। वेंट्रिकोस का मतलब होता है फूला हुआ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेटिंग टू अंडरसाइड और एब्नॉर्मल पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या होगा, इसका होगा वेंट्रल, ऑप्शन थर्ड इसका आपका आंसर, पेट की ओर भाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कमेटी noted that none of the data, despite being collected over a 5-year period, were sufficient to prove the long-term efficiency of the
फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रखा है, आ 5 ईयर पीरियड, ठीक है, 5 साल का पीरियड होता है, उसको सिंगुलर में काउंट किया जाता है। किसमें? सिंगुलर में काउंट किया जाता है। तो ये कह रहा है एक पीरियड है 5 साल का, उसने क्या कर दिया, कलेक्टिव नाउन बना दिया। क्या बना दिया? कलेक्टिव नाउन बना दिया, इकट्ठा कर दिया, मतलब एक कर दिया। जैसे लकड़ी तो बहुत सारी होती है, उसका गट्ठा बांध देते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, एक गट्ठा कहते हैं। ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे गट्ठे हैं, कहते हैं लकड़ियों का एक गट्ठा है, ऐसे कहते हैं। तो आ 5 ईयर पीरियड कह दिया, तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, तो वेयर की जगह क्या लगा देंगे, वेयर की जगह लगा देंगे भैया वाज, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा बनेगा आपका, पीरियड ऑफ बाज, ठीक है। ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, आ 5 ईयर पीरियड, ठीक है, मतलब 5 साल का जो समय काल होता है, ठीक है, उसको मतलब लगा दिया, मतलब एक बना दिया, कलेक्टिव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके लिए क्या लगेगा, प्लूरल नहीं सिंगुलर लगेगा, ओके। क्या कह रहा है, अ पर्सन हु डिसलाइक्स और हेट्स वुमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता है, क्या कहलाता है, इसको मिसोगैनिस्ट कहलाते हैं, क्या मिसोगैनिस्ट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मिसोगैनिस्ट, स्त्रियों से जो घृणा करता है। कौन कौन है भैया, हमें बताइएगा, ठीक है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो अब प्रचलन में ना हो, उसको ऑब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। भैया ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्त्रियों से प्रेम न करता, कोई अपनी माँ से करता है, कोई अपनी बहन से करता है, कोई अपने, ठीक है, भाभी से करता है, कोई अपने लवर से करता है, ठीक है। प्रेम प्रेम होता है, बस प्रेम करने की भावनाएं अलग अलग होती है। तो स्त्रियों से घृणा ऐसा कोई मुझे इंसान लगता नहीं होगा जो करता ना होगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है, वन हु नोस एवरीथिंग, ये होता है सर्वज्ञ, ओमनीसेंट, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। क्लियर है? कह रहा है आ सपोज्ड रेमेडी फॉर एवरी डिजीज और प्रॉब्लम, सभी रोगों या समस्याओं के लिए रामबाण, उसको कहते हैं पैनेशिया, कहते हैं, क्या है पैनेशिया, रामबाण इलाज। जैसे कि भगवान बूटी लाए थे, बोले रामबाण इलाज लगाओ, बोला पैनेशिया, तो पूरा पर्वत उठा के लाए थे, उसको पैनेशिया कहते हैं, चाहे जो रोगों से सब खत्म हो जाए, ठीक है। कह रहा है आ पर्सन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों का संग्रह करता, इसको कहते हैं फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। अ पर्सन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स अदर, एकांत में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है रेक्लूस कहा जाता है, जो व्यक्ति एकांत में रहता है। अ पर्सन हु फ्लैटर्स पावरफुल पीपल फॉर पर्सनल गेन, स्वार्थ के लिए चापलूसी करने वाला व्यक्ति साइकोफेंट कहा जाता है। साइकोफेंट किसको कहते हैं, चापलूस व्यक्ति को साइकोफेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, रिप्लेस करना है, कोई मीनिंग दे रखी है, करेक्शन भी करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, मैनी एन इवनिंग बाय द वाटर्स डिड वी वॉच द स्टेटली शिप, ये आपको बता रहा है। भैया ये बताओ, वाटर तो होता ही है, वाटर क्या होता है भैया बताओ, मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल में भी क्या होता है, ये लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। इसमें क्या अनकाउंटेबल नाउन होता है, वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो भैया इसमें SEIS कैसे ला सकते हैं, इसमें से यहाँ हटा देंगे इसको, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसमें सुधार की गुंजाइश कहीं है, बोले जी है, मैनी एन इवनिंग, मैनी एन इवनिंग बाय द वाटर्स, आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, हाँ चलो कुछ नहीं बताना, ठीक है। मैनी एन इवनिंग बाय द वाटर्स, भैया ये इसका इम्प्रूवमेंट करना था, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट करना था। अच्छा गलत तो ये है, तो वाटर का वाटर ये हो जाएगा, मैनी एन इवनिंग्स, सॉरी, अच्छा ये वाटर्स तो ठीक है, वाटर्स है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए क्या करा क्वेश्चन, ठीक है, इवनिंग्स नहीं होगा, क्या होगा, इवनिंग होगा, ठीक है, इवनिंग होगा बाय द वाटर्स, वाटर्स क्या होगा, जो पानी बहता है, ठीक है, बैठा है पानी, उसके लिए वाटर्स लगाया हुआ है। तो चलो एक तरफा ये चल सकता है, लेकिन इवनिंग का इवनिंग्स नहीं होगा, ठीक है, ऐसा जाएगा, तब आपका ऑप्शन थर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस कंस्टेंट एरर, एरर किस पार्ट में है ये आपको देखना है, ठीक है जी भैया। चलिए दिखाते हैं आपको
कैसे करना। कह रहा देयर रिमेन्स अ प्रोफाउंड disagreement between the senior management who favor a more aggressive approach to market expansion and he who insists that company should prioritize debt reduction and the consolidation of existing asset। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? बोले जी भैया क्या समझ में आया? बस यही समझ में नहीं आया, बाकी सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, बोले ठीक है। अब जो आपका क्या लगा है, हु लगा है, ठीक है, हु एंड द हुम, ये हुम लगा है, बोले जी। ठीक है, आपको जहां तक लग रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, बोले सही है ये सर, कोई बात नहीं। एंड लगा है, बोले ठीक है सर ये भी सही है। एंड के बाद क्या आना चाहिए बताओ? एंड हिम आना चाहिए। ठीक है, क्या है? एंड के बाद क्या आना चाहिए? एंड ही हिम, क्या हिम ही, तो ही आना चाहिए, ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका चाहिए आना चाहिए हिम। ठीक है, क्यों भैया? इसमें आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ही की जगह क्या लगाना है? हिम लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो ऑप्शन आपका थर्ड में एरर है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही को किस में बदलते हैं? हिम में। ठीक है, नेक्स्ट सी को किस में बदलते हैं? आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो यार, बहुत प्यास लगती है, गर्मी पड़ रही है। A harsh mixture of unpleasant sounds, कर्कश और अप्रिय ध्वनि का मिश्रण क्या कहलाता है? ये भैया कोकोफोनी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोकोफोनी। An expert judged in matters of art of taste, कला या स्वाद का विशेषज्ञ पारखी क्या कहलाता है? इसको कैनोजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैनोजर कहा जाता है। क्लियर है? बोले जी। A person who believes things too easily, आसानी से विश्वास करने वाला, इसको कहते हैं क्रेडुलस कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेड, समाधि पर लिखा स्मृति लेख, इसको एपिटॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिटॉफ कहा जाता है। वेरी अटेंटिव टू डिटेल एंड क्लीनिनेस, अत्यधिक सावधान एवं सफाई पसंद करने वाला व्यक्ति को फास्टिडियस इसको कहा जाता है। वन हु अटैक्स एस्टेब्लिश्ड बिलीफ और ट्रेडिशंस, प्रचलित मान्यताओं का विरोध करने वाला आइकोनोक्लास्ट इसको कहा जाता है। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, से सुधारा ना जा सके, इसको इनकॉरिजिबल कहा जाता है। क्लियर है? इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो गलती ना कर सकता हो, इसको इनब्लेमेबल कहा जाता है। बच्चों 1 मिनट रुकना, थोड़ा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। चलिए शुरुआत करें जी। नेक्स्ट, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो पीडीएफ उठा लेना, वहां से आपका पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। एरर निकालना है इसमें, इतने बड़े सर जी एरर, अरे कोई ना, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती रहती हैं। देखो क्या कह रहा है, ये भैया एडिक्विटी है, प्राण निकाल लेगी। द एक्सपेंडिशन फाइनली रीच्ड द समिट ऑफ माउंटेन, their supplies being nearly exhausted and them having endured 3 days of sub-zero temperatures without adequate shelter at the sense of accomplishment they felt was unparalleled by any of their previous achievement in the field of mountain engineering। ठीक है, क्या करेंगे इसको? चलिए सॉल्व करके बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? देम लिखा है। क्या लिखा है? देम लिखा है। ठीक है, देम हैविंग। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? देम हैविंग
endured। अच्छा एंड के साथ देम क्यों आएगा भैया, ये बताओ। अच्छा क्यों भाई, ये द माउंटेन की बात है, एक पर्वत की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ देयर लिखा है, क्या लिखा है, देयर लिखा है। जब यहाँ देयर लिखा है तो भैया यहाँ भी देयर लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा देयर, THEI, देयर हैविंग एंड्योर्ड। ओके, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ आ जाएगा क्या, देम की जगह देयर, क्योंकि सिंगुलर में उपयोग किया जाता है, प्लूरल में नहीं किया जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट कह रहा है हैव यू हार्ट इन योर माउथ, ठीक है। तो क्या होगा, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस। जब आपका हार्ट किसमें, माउथ में आ जाए, मुंह में आ जाएगा, तो क्या नर्वस फीलिंग, डरावना हो या तुम कुछ गलत काम करके पापा लट या बेल्ट लिए घूम रहे हो, तो क्या जाता है, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस हो जाती है, आपका मुंह कैसे में आ जाता है, और मतलब दिल का मुंह में आ जाता है, हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, फीलिंग और एक्सट्रीमली नर्वस, बहुत ज्यादा आप परेशान या नर्वस हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ये भैया आपका RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये RC है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक, ये भी नहीं है, ये भी है आपका, ठीक है। आपके 2 पेज का है, इसको पढ़ना है। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, 1 2 3 4 और 5 ये आपके क्वेश्चन है। इसके पहले आप इनकी मीनिंग समझ लेंगे। मैं आपको जो सिनोनिम लाया हूँ वो देखना है आपको, लगभग 70 से 80 सिनोनिम है। उनको अगर आप एक बार देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, ना देखना चाहे तो मैं आपको जबरदस्ती दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपके दे रखे हैं, ठीक है। मैं तो चाहता था कि अलग से वीडियो लाऊं इसके लिए, लेकिन ये इसी से रिलेटेड है, तो मैंने कहा चलो इससे करवा दूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको 50-60 है, मतलब 70-80 भी हो सकती है। इनको एक बार रिवीजन करो, फटाफट पढ़ लेना है, आपका निपट जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब क्या होता है, मॉडर्न करंट होता है, इसका मतलब होता है आधुनिक या समकालीन, ठीक है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, चेंज और मूवमेंट, बदलाव या परिवर्तन। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन या उसके रूल, शासन प्रशासन। क्लियर है। मेयर का मतलब क्या था, ओनली जस्ट, मात्र केवल। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज या कंजर्वेशन परिवर्तन संक्रमण, ठीक है। फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक एसेंशियल होता है, मौलिक या बुनियादी। ओंटोलॉजिकल क्या होता है, एक्सिस्टेंशियल अस्तित्व संबंधी होता है। रेफ्चरर का मतलब क्या होता है, ब्रेक ब्रीच टूटना या विच्छेद होता है। सीट का मतलब क्या होता है, सरेंडर या यील्ड सौंप देना या त्याग देना होता है। एडजुडिकेशन, ठीक है, एडजुडिकेशन जजमेंट, आर्बिट्रेशन या न्याय निर्णय इसका होता है सिनोनिम, ठीक है। स्फीयर इसका मतलब फील्ड या डोमेन क्षेत्र, इसका आपका वो होता है, ठीक है, सिनोनिम होता है, ठीक है। स्फीयर फील्ड डोमेन ये होता है, ठीक है। एक बार रिवीजन करेंगे, कंटेम्पररी मॉडर्न करंट, ठीक है। शिफ्ट चेंज मूवमेंट, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन रूल, मेयर ओनली जस्ट, ट्रांजिशन चेंज कंजर्वेशन, फंडामेंटल बेसिक एसेंशियल, ऑन्कोलॉजिकल एसेंशियल अस्तित्व संबंधी, रेफ्चर ब्रेक ब्रीच टूटना, सीड सरेंडर, ईल्ड एडजुकेशन जजमेंट, एफ्ट्रेशन स्फीयर फील्ड या डोमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेडिक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रीडिक्टिव का मतलब होता है फोरकास्टिंग या भविष्य सूचक। हम कह रहे हैं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, ठीक है। हम ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो आने वाली है, ठीक है, इस तरीके से। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल मेथड, शॉर्टकट, व्यवहारिक समाधान विधि, ठीक है। ऑटोमेट का मतलब क्या था, मैकेनाइज स्वचालित करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कंटेम्पटेंस, ठीक है, कॉम्पिटेंस प्रोडक्टिविटी क्षमता या कार्यकुशलता। सेरेप्टिट्यूसली, ठीक है, इसका मतलब क्या था, सीक्रेटली या स्टीलथली चुपचाप या गुप्त रूप से। रिकैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, रीएडजस्ट मॉडिफाई पुनः समायोजित करना। इसेंस का मतलब क्या होता है, कोर सब्सटेंस सार मूल तत्व करना। एजेंसी पावरफुल कैपेसिटी कार्य करने की स्वतंत्रता या क्षमता, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक रूप या
ढांचा, ठीक है, रूपरेखा। क्लियर है, बोले जी। प्रगडी, ठीक है, प्रेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, बेस्ड, फाउंडेड, आधारित, ठीक है, प्रेडिकेटेड का मतलब बेस्ड या फाउंडेड, किसी चीज पर आधारित। नेक्स्ट देखिए, इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंशन, पर्पस, इरादा या कोई उद्देश्य। लोकस का मतलब क्या होता है, सेंटर, लोकेशन, केंद्र या मुख्य स्थान। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, कमांड, डिटरमाइन, आदेश देना या निर्धारित करना। क्रेडिट बर्थीनेस का मतलब होता है फाइनेंशियल रिलायबिलिटी, ऋण पात्रता, ठीक है। क्या होता है, सेंटेंसिंग, क्या होता है, सेंटेंसिंग, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, पेनलाइजेशन, सजा निर्धारित करना। अटेन्युएशन, ठीक है, अटेन्युएटेड, ठीक है, अटेन्युएटेड, इसका मतलब होता है वीकेंड, ठीक है, रिड्यूस्ड, कमजोर या कम किया हुआ। पैरल का मतलब क्या होता है, डेंजर या रिस्क, खतरा, संकट प्रकट, ठीक है। न्यूट्रलिटी, क्या इसका मतलब होता है, इम्पार्शियलिटी या फेयरनेस, तटस्थता या निष्पक्षता। प्रोपोनेंट, ठीक है, सपोर्टर या एडवोकेट, समर्थन करना या पक्षधर करना। डाउट का मतलब क्या होता है, प्रेज, प्रमोट, बढ़ चढ़कर प्रशंसा करना, ठीक है। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी या निष्पक्षता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इम्यून का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंट, अनअफेक्टेड, प्रभावित, सुरक्षित, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, मानसिक और बौद्धिक। कैपराइज का मतलब क्या होता है, विम, इम्पल्स, सनक या मनमानी। प्लग का मतलब क्या होता है, ट्रेवल, अफेक्टेड, लगातार परेशान करना। ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है, जज, लीगल एक्सपर्ट, न्यायविद या विधि विशेषज्ञ। रिडक्शनिस्ट, इसका मतलब होता है ओवर सिंप्लीफाई, अत्यधिक सरलीकरण करने वाला। बैकम का मतलब क्या होता है, एम्प्टीनेस, वॉइड, रिक्तता, प्रभावहीन स्थिति। सिस्टमिक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल, व्यवस्थागत करना। इनएडिक्विटी का मतलब क्या होता है, इनजस्टिस, अनफेयरनेस, असमानता या अन्याय, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, सिस्टेमैटिक, फॉर्मलाइज, नियमबद्ध करना। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है सर्टेनिटी, अनअवॉइडेबिलिटी, अनिवार्यता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। रिफाई का मतलब क्या होता है, रिफाई का मतलब होता है मैटेरियलाइज, ऑब्जेक्टिफाई, अमूर्त विचार को वास्तविक मान लेना। क्लियर है जी। सैकल का मतलब क्या होता है, रिस्टेन, बिंड, बांधना या प्रतिबंधित करना। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, बायस, प्रे-कंसेप्शन, पूर्वग्रह होता है। गुइश का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस, डिस्गाइज, रूप से आड़ होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, अनवाइज्ड, पंक्चुअल या वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष होता है। ऑफिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका होता है ऑब्सक्यूरिटी या बेगसनेस, अपारदर्शिता या अस्पष्टता, इसकी सिनोनिम होता है, ठीक है। प्रेक्लूड का सिनोनिम क्या होता है, प्रिवेंट, प्रोहिबिट होता है और रोकना या असंभव बनाना होता है। डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, अपोजिशन या असहमति, इसका विरोध, सिनोनिम होता है। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, जजमेंट होता है, डिसीजन होता है, निर्णय या फैसला, इसका सिनोनिम होता है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन करना, एग्जामिनेशन या गहन जांच करना। आप जो एग्जाम देने जाते हैं तो जो मैडम या सर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको स्क्रूटनी करते हैं, इस पे इंस्पेक्शन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, गहन जांच करते हैं, कोई लफड़ा तो नहीं है, ठीक है। डायलैक्टिक का मतलब क्या होता है, डिबेट, लॉजिकल डिस्कशन, तार्किक विचार विमर्श करना। ओके। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्सली क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रेरिली, ठीक है, कॉन्ट्रारिली, अपोजिटरी, इसके विपरीत। इन एफेबल क्या मतलब, इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्रिडेबल, अनवर्णीय, ठीक है। क्या होता है, रेशनल का मतलब क्या होता है, रीजन, जस्टिफिकेशन, तर्क, औचित्य, ठीक है। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अभी मीनिंग में आपको बता के आया,
आउटडेटेड या हार्डशिप, अप्रचलन या पुराना है, प्रचलन से बाहर है, जो चीजें चल नहीं रही है, ठीक है। पैराडिज्म का मतलब क्या होता है, मॉडल, पैटर्न, प्रतिमान या नमूना। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, स्वतंत्र या संप्रभु। क्लियर है। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, मानक, आधारित। प्री इम्पेटिव का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव, एंटीसिपेटरी, पूर्व निवारक होता है। प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक क्या होता है, लाइकली, चेंज बाइस्ड, संभावता या आधारित। पानी पी लो भैया, अब तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, 3 घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते। जवान लड़का लग रही है, पंखा चला नहीं पाते, आवाज खराब जाती है, ठीक है। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस या एग्रीमेंट होता है, अनुरूपता या समानता। क्लियर है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, सप्रेस, रेजिस्टेंस, दबाना या रोकना। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, इंट्रिकेसी, डिफिकल्टी, जटिलता होता है, ठीक है। लिजिबल, ठीक है, लिजिबल, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, अपठनीय या समझ में नहीं होगी, इसको जब पढ़ा जा सकता है उसको। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, डीप इंस्टेंस, गहरा या गंभीर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्षमता होता है। स्पॉन्टेनियसली, नेचुरलनेस, इम्पल्सिवनेस, सहजता या स्वतः स्फूर्ता। ओके, नेक्स्ट। भैया ये आपकी सारी मीनिंग हो चुकी हैं। अब चलिए इसी के बेसिस पे जो मीनिंग वो पैराग्राफ में मीनिंग आई थी मैं आपको करा चुका हूँ। अब आपको पैराग्राफ समझाते हैं और इसको तैयार करते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, कैसा क्या होना है। क्लियर है बेटा। चलिए धमाकेदार तरीके से आपको कराते हैं, ठीक है जी भैया, करवाइए। देखो क्या कह रहा है, द कंटेम्पररी शिफ्ट टुवर्ड एल्गोरिथम गवर्नेंस represent more than an mere technological transition. It is fundamental, ठीक है, फंडामेंटल ऑन्कोलॉजिकल रैप्चर। इसका मतलब क्या है, वर्तमान समय में एल्गोरिथम गवर्नेंस की ओर रहा बदलाव एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, यह हमारे अस्तित्व या वास्तव मूल में अवधारणा में एक बुनियादी क्या है, टूटन है, ठीक है जी। एज वी सीड द एडजडिक्शन, ठीक है, ऑफ सोशल, लीगल, ऑफ इकोनॉमिकल स्फीयर टू प्रेडिक्टिव, ठीक है, होरिस्टिक, ठीक है, प्रोडक्टिव होरिस्टिक। इसका मतलब क्या है, ठीक है, पढ़ लेते पहले पूरा। वी आर नॉट सिंप्लीफाई ऑटोमेशन इफिशियंसी बट सरप्टिट्यूअसली रिकैलिब्रेटिंग द एसेंस ऑफ ह्यूमन एजेंसी, ठीक है। ये कह रहा है जैसे जैसे हम सामाजिक, कानूनी, आर्थिक क्षेत्रों के निर्णय भविष्यवाणी करने वाली गणनात्मक प्रणालियों को सौंपते हैं, हम केवल कार्यकुशल और स्वचालित नहीं बल्कि चुपचाप मानवीय निर्णय स्वतंत्रता के रूप में स्वरूप को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। करेक्ट, ट्रेडिशनली द बेस्ट लीगल फ्रेमवर्क हैव बीन प्रेडिक्टेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस, ठीक है, मेंस री, ठीक है, रिया, मेंस रिया, द गुइल्टी माइंड आर रिकॉग्नाइजेशन दैट इंस्टेंस इन द क्या लोकस ऑफ मोरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कह रहे हैं ट्रेडिशनल से शुरुआत है, इसका मतलब ये है परंपरागत रूप से पश्चिमी कानूनी व्यवस्थाएं, ठीक है, मैन एरिया अर्थात अपराधी मानसिकता की अवधारणा पर आधारित रही है। यह इस बात की स्वीकृति व्यक्ति का इरादा है कि उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी का मुख्य आधार होता है, ठीक है। कह रहा है however as black box system begin to dictate everything from credit worthiness to criminal sentencing, this local is become increasingly attenuous, ठीक है। इसका मतलब लेकिन जब ब्लैक बॉक्स प्रणालियां ऋण पात्रता से लेकर आपराधिक सजा तक के निर्णय लेने लगती हैं, तब मानवीय इरादे का यह केंद्रीय महत्व लगातार कमजोर होता जाता है, ठीक है। क्लियर बेटा। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द प्राइमरी पेरिल लाइज इन मिथ ऑफ न्यूट्रलिटी प्रोपोनेंट ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, रिदमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ्टन
prevent the impartiality of code। ठीक है, ये कह रहा है सबसे बड़ा खतरा निष्पक्षता और मितक में छुपा हुआ है। एल्गोरिदम आधारित निर्णय प्रक्रिया के समर्थन या कंप्यूटर कोड की निष्पक्षता की प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है, क्या है? उनका कहना है कि गणितीय मॉडल उन मानसिक पूर्वग्रहों और मनमानी से मुक्त होते हैं जो मानव न्यायाधीशों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कह रहा है दिस पर्सपेक्टिव इज डेंजरस, ये खतरनाक है। रिडक्शनिस्ट एल्गोरिदम आर नॉट वर्थ इन अ विक्टिम दे। ठीक है, ट्रोजन सोशलिस्ट क्या है? सोशियो पॉलिटिक्स, दे आर ट्रेंड ऑन हिस्टोरिकल डिसाइड डेट ऑफ्टन सर्टेन वेरी सिस्टमैटिक इनिशियल दे आर मेंट टू बाईपास। ठीक है, बाईपास की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? बाईपास सोशलिस्टिक की बात कर रहा है। इसका मतलब है एल्गोरिथम किसी सामाजिक प्रभाव से वातावरण में उत्पन्न नहीं होते, ये वास्तव में स्थिर हो चुकी सामाजिक और राजनीतिक धारणाएं होती हैं। ठीक है, और इन्हें ऐतिहासिक आंकड़ों पर प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें वह व्यवस्थागत असमानता होती है जिन्हें दूर करने के लिए इन एल्गोरिथम को बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? कह रहा है व्हेन एन एल्गोरिथम प्रोसेस दिस डाटा इट डज नॉट इरेज बायस it codify is landing it end of mathematical inevitability. This process relieves the past, effectively signaling the future of historical pre-justice under the guise objective data। objective data की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब कोई एल्गोरिथम इन आंकड़ों का विश्लेषण करता है तो वह पूर्वाग्रह में समाप्त हो जाता है। पहले ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, बल्कि उसे नियमबद्ध कर लेता है, उसको अपने अनुसार चलाता है, उसे गणितीय रूप से अनिवार्य या सही होने का आभास प्रदान करता है कि इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको अमल आभास करा रही थी, समझा रहा है तरीके के। चलिए अगला पैसेज पढ़ते हैं और क्या कहता है। फर्दरमोर क्या कह रहा है? फर्दरमोर द क्या है? epistemological opacity that this system often referred to as the black box problem precludes meaningful dissent if a human judge render a verdict there. A reasoning is subject to scrutiny, appeal and the dialectic of legal discourse। ठीक है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है इसके अतिरिक्त इन प्रणालियों में ज्ञान संबंधी अपारदर्शिता या ब्लैक बॉक्स सहायता या समर्थन करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रणालियों में अब करता है। ठीक है, ब्लैक समस्या करता है, किसी आर्थिक या सहमति या विरोध को लगभग असंभव बना देती है। ठीक है, समझ रहे? चलिए कह रहा है इफ। ठीक है, कहाँ है भैया? ये है। ठीक है, कंजर्वेटिवली द लॉजिकल नेचुरल नेटवर्क ऑफ्टन ineffable even the creature when the rational behind a life-altering decision is viewed beneath layer of waiting victor and non-linear transformation the democratical principle। यहाँ तक ये अपना हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है बोल जी, ये क्या कर रहा है? मरे हाँ देखो, कह रहा है यदि कोई मानव न्यायाधीश निर्णय लेता है तो उसके तर्क गहन जांच की जा सकती है, उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, कानूनी बहस के माध्यम से उसे चुनौती दी जा सकती है। ये भैया करेक्ट है, हमसे बेटर कौन जान सकता? वकील साहब ठहरे हुए हैं। इसके विपरीत न्यूट्रल नेटवर्क की तर्क प्रणाली कई बार नियमताओं को समझना या शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नहीं समझा पा रहा है, समझाना। ठीक है, ये चीज है। फिर क्या होगा? रेशनल। ठीक है, ये हो गया। द ड्रोमिकटर प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी इज रेंडर्ड ऑब्सोल्यूट। ठीक है, ऑब्सोल्यूट इन देयर न्यू पैराडिज्म होगा। ठीक है, चले आगे। प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी देखो, द इंडिविजुअली नो लॉन्गर सोवरेन एजेंट डिफाइन द चॉइस बट अ मेयर डेटा पॉइंट फी प्रेडिक्टेड वी आर विटनेसिंग अ ट्रांजेक्शन ऑफ नॉर्मेटिव गवर्नेंस। ठीक है, ये इस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ये कह रहा है इन व्यवस्था में कहीं अपनी स्वतंत्रता पसंदीदा परिभाषिता या स्वायत्त करता नहीं रह जाता, बल्कि केवल यह ऐसे आंकड़े बन जाता है जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है भाई साहब, बड़ा है, बस थकी है। ठीक है, ठीक है, और आगे देखें
जी भैया, बिल्कुल देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी पी ला भैया का। भैया पी लो, इजाजत तो है। ठीक है, चलो पी लेते हैं। ठीक है, चले। कह रहा है वी आर विटनेसिंग, ठीक है, वी आर विटनेसिंग ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन गवर्नेंस where rule are debates and understand to pre-emptive governance। क्या है? pre-emptive governance, ठीक है, governance where come out, ठीक है, कहा है where outcomes are determined by probabilistic and profiles before an action is even taken। ठीक है, ये टेकन वगैरह अगर हम नियम आधारित शासन, इसमें नियम पर चर्चा की जाती है, उन्हें समझा जा सकता है जो पूर्वान आधारित शासन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कार्य के लिए जाने से पहले ही संभावना आधारित प्रोफाइल के अनुशासन परिणाम निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है? बोले जी। अब कह रहे हैं दिस शिफ्ट रिस्क क्रिएटिंग फीडबैक लूप और behavioral conformity where individual stifle their own complexity to remain legible to the machine that govern them. The ultimate cost of such efficiency may not be loss of privacy, but a more profound loss of capacity for oral स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, ये कह रहा है इस बदलाव से व्यवहार का अनुरूपता एक चक्र बनने में खतरा है, जिसमें लोग अपने जटिल और विशिष्ट व्यक्तियों को दबाने लगते हैं ताकि उन्हें नियंत्रण करने में मशीन की व्यावहारिक और आसानी से समझा जा सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरा पैराग्राफ मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ा होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कहते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं, इनको आपको जरूर देखना है। ठीक है, बोले जी भैया एटेन्यूट, ठीक है, एटेन्यूटेड का क्या पूछ रहा है आपको? सिनोनिम पूछ रहा है। मैंने आपको सिनोनिम तो कराई है। ठीक है, अच्छा एटेन्यूट का मतलब क्या होता है? कमजोर या पतला। इसका मतलब क्या होता है? कमजोर या पतला। ठीक है, यही तो बताया था। बोले जी कमजोर या पतला बताया था। इसका हिंदी में क्या हो जाता है? ठीक है, और कहो तो बता दे। एम्पलीफाइड का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाइड का मतलब बढ़ाना। एम्पलीफाइड का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इनवैलिडेट्स का मतलब क्या होता है? इनवैलिडेट्स का भी मतलब क्या होता है बताइए भैया? अवैध करना। क्या होता है? अवैध करना। अवैध करना। एम्पलीफाइड का मतलब होता है बढ़ाना, इसका मतलब अवैध करना। ठीक है, वीकेंड का मतलब क्या होता है? वीकेंड का मतलब होता है कमजोर या पतला। ठीक है, वीकेंड मतलब क्या होता है बताइए? कमजोर पतला। और सॉलिफाइड का मतलब क्या होता है? सॉलिफाइड का मतलब बताइए। और प्रोलॉट का मतलब बताओ। प्रोलॉट का मतलब बताओ। लंबा करना। क्या करना? लंबा करना। लंबा करना। भैया ऐसी ऐसी मीनिंग कराऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, आपने एक पैराग्राफ से इतनी चीजें सीख लो, 10 पैराग्राफ के बराबर आपकी प्रैक्टिस हो गई। चलो चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? चुनौतियां। 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 ठीक है, और प्रोलॉन्ग का मतलब क्या? लंबा करना, तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, और फिर ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट करना। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट करना। स्पष्ट, स्पष्ट करना। अस्पष्ट करना। डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित करना। डिफाइंड का मतलब क्या होता है? परिभाषित करना। परिभाषित करना। परिभाषित करना। इनवैलिडेट्स का मतलब होता है अवैध। ठीक है, हो गया सर? ठीक है, अब क्या करना है? निकालो मीनिंग इसका। इसका मीनिंग क्या होगा भाई? इसका वीकेंड है सॉलिफाइड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेस्ड ऑन कंक्लूडिंग पैराग्राफ व्हाट इज द प्रोफाउंड लॉस प्रेडिक्टेड बाय द ऑथर। ऑथर ने क्या प्रेडिक्ट किया है? प्रोफाउंड लॉस। यह क्या? फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस। ठीक है,
क्या है, क्या किया भैया, बताओ क्या किया है दादा। एक किया द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंट टू प्रेडिक्टेबल मशीन रीडेबल पैटर्न। मशीन को क्या किया, रिडक्शन किया और ह्यूमन एग्जिस्टेंस और प्रेडिक्टेबल है, मतलब प्रेडिक्ट लगाया, अनुमान लगाया कैसे, क्या आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, बोले जी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट मतलब टेक्स्ट द ऑकर्स व्हेन द एल्गोरिथम एंड ट्रेन ऑन बायस्ड हिस्टोरिकल डेटा सेट्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जिसने बस समझा रखा था, इट्स कन्वर्ट्स सिस्टमैटिक इनइक्विटीज इनटू अ फॉर्म इनएस्केपेबल और मैथमेटिकल रियलिटी। ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑथर्स टून टुवर्ड द मिथ ऑफ न्यूट्रलिटी कास्ट बेस्ड ऑन डिस्क्राइब एज। इसकी बता रहा है, टोन बताओ क्या कह रहा है, मिथ है या न्यूट्रलिटी है, क्या है ये बता रहा है। ये है हाईली स्केप्टिकल एंड डिननशिएटरी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत सोच समझ के की गई बात है, स्केप्टिकल और डिननशिएटरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या बना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंटर थीसिस ऑफ पासेज। इसका भैया मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको ढूंढना पड़ता है और ढूंढेंगे भी तो क्या, इसमें मिलता है द फिलोसॉफिकल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी थ्रू द राइज ऑफ इप्यूक प्रेडिक्टेबल गवर्नेंस। ये आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पैसेज में आपको दिया है 33 पैसेज में। ठीक है, कैप्चर ऑफ सेंटर 33। ठीक है, क्लियर है। चलिए आपकी क्लास हो गई समाप्त। ये सारी चीजें आप पीडीएफ उठा लीजिएगा, इनका रिवीजन करना, पढ़ना और अपना सिलेक्शन पक्का करने। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास जरूर अभी खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, खाते पीते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।